Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct statements from the following regarding the properties of compounds of alkaline earth metals. और हमें statements दी गई हैं solubility of sulfates of calcium to barium decreases progressively. Solubility of carbonates in water increases top to bottom in the group. Hydrate forming tendency of alkaline earth metals decreases from top to bottom. And the options are first and second are correct, second and third are correct, first and third are correct, all of the above are correct. तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. यहाँ पे हमें दी गई है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ compounds of alkaline earth metals. अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स की तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं. अभी अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की तो इनके सल्फेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल टू हीट. और अगर हम बात करें इनकी सोल्यूबिलिटी की तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो कैल्शियम से बेरियम सल्फेट तक डिक्रीज करती है. सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ही सोल्यूबल होते हैं वाटर में. बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं. और ये सोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो क्या करती है, जो लेटिस एंथैल्पी फैक्टर को ओवरकम कर लेती है. और ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस ओवरकम द lattice enthalpy factor and therefore soluble in water. और जो बाकी के सल्फेट्स होते हैं वो किस वजह से इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लेटिस एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इनसोल्यूबल होते हैं. ड्यू टू हाई लेटिस एंथैल्पी. अभी अगर हम बात करें इनके कार्बोनेट्स की सोल्यूबिलिटी की, कार्बोनेट्स जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. इनसोल्यूबल इन वाटर. ये किस वजह से इनसोल्यूबल होते हैं, इनकी हाई लेटिस एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं. ड्यू टू हायर लेटिस एनर्जी. और ये लेटिस एनर्जी इनकी हाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डबली चार्ज कैटायन होते हैं और डबली चार्ज एनायन होते हैं. और जो कार्बोनेट्स की सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में वो क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. कार्बोनेट्स के अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो कैसे होंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट वगैरह. अभी अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रेट्स की तो इनके जो हाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं इनके हैलाइड्स से. फॉर्म्ड फ्रॉम halides of
alkaline अर्थ मेटल्स। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इनके हाइड्रेट्स की तो किस टाइप से होंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रेट, इस टाइप से इनके हाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। और जो इनकी हाइड्रेट फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम टू बेरियम डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी क्योंकि जो सोल्युबिलिटी होती है कार्बोनेट्स की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। थर्ड स्टेटमेंट है हाइड्रेट फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी वो कौन सी होंगी, फर्स्ट एंड थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।